आर माधवन इस फिल्म की जान है। उनके एक्सप्रेशंस और उनका जो किरदार है वो इस कहानी को अपने हिसाब से लेकर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्रिवेदी और आप मेरा गेस्ट रिव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड टशन यूट्यूब चैनल पर। 6 साल पहले आई दे दे प्यार दे इस फिल्म ने रिश्तों और उम्र के फासले को लेकर एक दिलचस्प चर्चा छेड़ दी थी। कॉमेडी और इमोशन के मिश्रण ने उस फिल्म को काफी रिलेटेबल बनाया था कुछ लोगों के लिए। अब इसका सीक्वल बड़े पर्दे पर आ गया है। सवाल यही है कि क्या प्यार हमेशा उम्र से बड़ा होता है, और अगर हाँ तो क्या सोसाइटी और परिवार इस बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं। दे दे प्यार दे 2 इसी सवाल को फिर से उठाती है, लेकिन इस बार परिस्थिति बदली हुई है और चुनौतियां थोड़ी पहले से ज्यादा हैं। मतलब रिश्ता वही है लेकिन स्ट्रगल कुछ नया है। पहली फिल्म जहां खत्म हुई थी, सीक्वल की कहानी वहीं से शुरू होती है। आशीष यानी अजय देवगन और आयशा यानी रकुल प्रीत अपने रिश्ते को लेकर आशीष के परिवार का एक्सेप्टेंस तो जीत चुके हैं, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है क्योंकि अब बारी है आयशा के परिवार को मनाने की। आयशा के मम्मी पापा यानी आर माधवन और गौतमी खुद को बहुत ही आधुनिक और खुले विचारों वाला बताते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी अपनी उम्र से दोगुने आदमी से शादी करने की बात करती है तो उनकी सारी मॉडर्निटी एक सेकंड में खत्म हो जाती है, धरी रह जाती है। वो न सिर्फ इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बल्कि आयशा और आशीष के बीच दूरी पैदा करने के लिए उसके बचपन के दोस्त आदित्य यानी मीजान जाफरी को भी कहानी में लेकर आते हैं। फिल्म इसी टग ऑफ वॉर के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ पारिवारिक अहंकार और सामाजिक दबाव, और ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां हर किरदार खुद से भी लड़ रहा है और अपने अपने सच को बचाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्रिवेदी और आप मेरा गेस्ट रिव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड टशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, फर्स्ट हाफ जो है इस फिल्म का वो काफ़ी एंटरटेनिंग है और बहुत अच्छी कॉमेडी है, बहुत विटी राइटिंग है, वन लाइनर्स बहुत हैं, फिल्म को बड़ा हल्का फुल्का रखते हैं, दर्शकों को इंगेज रखते हैं। परिवार की सोच, उनके टकराव और एज गैप वाले रिश्ते को लेकर सोसाइटी की जजमेंट को बहुत ही प्लेफुल अंदाज में दिखाया गया है। आशीष की उम्र को लेकर भी काफ़ी खेल चलता है। वो रस्साकशी जो है उसको देखने में मज़ा आता है। इशिता और उसकी बेटी के बीच भी तकरार है, और एक तरह से अजय देवगन का डीडीएलजे वाला आइकनिक पैरोडी मोमेंट भी सबको काफ़ी जेन्युइनली हंसाता है। फर्स्ट हाफ का रिदम बहुत बढ़िया है, कमाल का है, सीन्स जल्दी जल्दी आते हैं, डायलॉग्स पंची हैं और एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कहानी को बहुत पकड़ कर रखते हैं। फिर सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा भारी होने लगता है। वहाँ इमोशनल उलझनें शुरू होती हैं। एक लेवल के बाद फिल्म ढीली पड़ने लगती है और काफ़ी आपको लगता है कि फिल्म छोटी हो सकती थी, वहाँ पे क्रिस्प हो सकती थी, लेकिन मतलब ये कहानी का जो दूसरा हिस्सा है ये इसके फिल्म के पूरे पेस को गिरा देता है। यहाँ नैरेटिव बहुत ज़्यादा इमोशन से भरपूर हो जाता है, बहुत सीरियस भी हो जाता है, और प्यार और कमिटमेंट को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कि क्या किसी रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोलना या एक हद तक धोखा करना सही हो सकता है, क्या प्यार की कीमत किसी और के दिल से चुकाई जानी चाहिए। फिल्म इन सब सवालों को उठाती है, लेकिन उन्हें गहराई से एक्सप्लोर करने की हिम्मत फिर नहीं करती है। फिर वो जाते हैं गहराई में और फिर वापस आ जाते हैं। कई जगह कहानी बहुत सारे शॉर्टकट्स लेती है, जैसे गौतमी का अचानक अपना पक्ष बदल लेना। स्क्रीन प्ले इस बदलाव की कोई ठोस वजह सामने नहीं रखता, जो दर्शक को थोड़ा खल जाता है। सेकेंड हाफ की सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी धीमी चाल। एडिटिंग टाइट होती तो फिल्म 15-20 मिनट और हल्की हो जाती और इमोशंस जो हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते। अब सवाल है अभिनय का कि किसका अभिनय ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अजय देवगन के पास इसमें कुछ नया करने के लिए है नहीं। उन्होंने वही किया है जो वो पिछले हिस्से में कर रहे थे, और एक तरह से उन्होंने उसी रोल को आगे कंटिन्यू किया है। कहीं पर कुछ नयापन नहीं है। आर माधवन इस फिल्म की जान है। उनके एक्सप्रेशंस और उनका जो किरदार है वो इस कहानी को अपने हिसाब से लेकर जाता है। मतलब कहानी का बहाव उनके किरदार के साथ बदलता है। स्क्रीन पर आते ही बहुत इंगेजिंग हो जाते हैं वो, एंटरटेनिंग तो है ही। रकुल प्रीत सिंह, उन्हें इस बार अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है, इमोशनल स्पेस भी अच्छा मिला है, अच्छा काम किया उन्होंने। मगर इंटेंस सीन में कभी कभी कहीं कहीं वो लाउड हो जा रही हैं, कहीं कहीं थोड़ा वीक दिख रही हैं। सपोर्टिंग कास्ट अच्छी है, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, सुहासिनी, इशिता, सब अपने अपने हिस्से से अच्छा करके गए हैं। एक जो फिल्म की जो लय है उसको बना कर रखते हैं, तो फिल्म कहीं गिरती नहीं है बहुत ज़्यादा।
टेक्निकल अगर हम देखें एस्पेक्ट तो फिल्म की लोकेशन अच्छी है, सेट और कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो बड़े विजुअली अपीलिंग लगते हैं, कैमरा वर्क बहुत स्मूथ है। सबसे बड़ी टेक्निकल कमज़ोरी अगर मुझसे पूछेंगे आप तो इसकी टेक्निकल कमज़ोरी है इसकी एडिटिंग, खासकर सेकंड हाफ में। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है लेकिन कुछ सीन्स में ऐसा लगता है ओवररेटेड हो गया है। म्यूज़िक आपको याद नहीं रहेगा फिल्म देखने के बाद, लेकिन मैं कहूँगा पिछली फिल्म वाला चार्म नहीं है, लेकिन हाँ म्यूज़िक ओके है। अगर आप फिल्म देख कर निकलेंगे तो कोई भी गाना आपके ज़ुबान पर नहीं रह जाएगा। दे दे प्यार दे 2 एक तरह से एक ऐसी फिल्म है जिसमें एंटरटेनमेंट है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, कई सीन्स जेन्युइनली बहुत मज़ा देते हैं, आपको याद रहते हैं फिल्म ख़त्म होने के बाद भी। लेकिन साथ ही ये फिल्म कई जगह ठहर भी जाती है अपने मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने या राइटर ने, दोनों ने कुछ चीज़ों को छूने की कोशिश की और फिर वो डर गए तो पीछे हट गए। फिर भी अगर आप कोई एक फैमिली ड्रामा देखना चाह रहे हैं, सिचुएशन कॉमेडी देखना चाह रहे हैं जहाँ आप दिमाग लेकर ना जाएं, रिलेशनशिप बेस्ड आपको स्टोरीज पसंद हैं, तो ये फिल्म आप एक बार देख सकते हैं, निराश नहीं होंगे। खासकर पहला हाफ तो आपको खूब मज़ेदार लगने वाला है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आप मत जाइए। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 6 साल बाद आ रही है, मतलब सीक्वल इसका 6 साल बाद आया है। तो अगर आपको पहला पार्ट याद नहीं है या पहला पार्ट भूल चुके हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही फिल्म शुरू होगी आपको पहले 1.5 से 2 मिनट में बता दिया जाएगा कि क्या हुआ था फर्स्ट हाफ में, तो आप कहानी से रिलेट कर पाएंगे। ये एक अच्छी बात है कि कहानी शुरू ही वहाँ से हो रही है जहाँ से ख़त्म हुई थी और बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया है। तो कुल मिलाकर जैसे कि बॉलीवुड की मसाला फिल्में होती हैं जिनमें आप दिमाग घर पे रख कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आप कहेंगे कि यार ये तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, हमारी सोसाइटी में ये सब नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये सब लेकर नहीं जाते हैं, अपने दिमाग को घर पे रख के जाते हैं, नहीं लगाते हैं वहाँ पे, तो आपको ये फिल्म मज़ेदार लग सकती है। पिछले कुछ समय में आई फिल्मों के कंपैरिजन में ये मुझे फिल्म कहीं ज़्यादा इंगेजिंग लगी। जो शो मैं देख रहा था वहाँ पे करीब 30 to 40% वो सीट्स भरे हुए थे और लोग इन्जॉय कर रहे थे से। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात को लेकर होती है कि 6 साल बाद ये फिल्म आई है और उसके बाद भी लोग कनेक्ट कर रहे थे उन कैरेक्टर्स से। तब्बू ने पिछले पार्ट में जो किया था वो आपको देखने मिलता है, किस तरह की केमिस्ट्री पिछले पार्ट में थी। इनफैक्ट उससे बेहतर केमिस्ट्री हो गई है अब मैं कह सकता हूँ अजय देवगन और रकुल प्रीत के बीच, और उनकी बीच की जो केमिस्ट्री थी वो पहले भी काफ़ी मज़ेदार थी। और ये यही वजह थी कि फ़िल्म एक अच्छा खासा बिजनेस करके गई थी। आज से 6 साल पहले जब ये फिल्म आई थी, कह सकते हैं प्री कोविड एज में ही शायद आई थी ये फिल्म 2019 में, तब करीब इसने 143 करोड़ का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी 100 करोड़ से ऊपर का ये बिजनेस करके गई थी। तो कुल मिलाकर लोगों को पसंद आई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी अगर आप हल्की फुल्की फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाइएगा। म्यूज़िक बहुत ग्रेट नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छा टाइम पास है। आप अगर अपने फैमिली के साथ जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। दिमाग मत लगाइएगा। आप बहुत जगहों पर ये कहने वाले हैं कि यार ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, तो देखिए जो फिल्मों में होता है वो एग्जैजरेट करके तो दिखाया जाता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया गया। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप देखने जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छा टाइम पास है, आप बोर नहीं होंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने पैसा क्यों खर्च किया, आपको मज़ा आएगा। लेकिन हाँ ना तो फिल्म देखने के बाद आपको कुछ याद रहने वाला है, ना कोई ऐसे बहुत ग्रेट सीन्स हैं, ना बहुत हाँ डायलॉग्स अगर हम देखें तो कुछ बहुत विटी डायलॉग्स हैं, कुछ बहुत ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको सुनने के बाद आप उन एक्टर्स की रियल लाइफ से कनेक्ट कर जाएंगे। जैसे काजोल को लेकर एक डायलॉग है अजय देवगन के साथ में, तो इस तरह के बहुत सारे डायलॉग हैं। जैसे मीज़ान जाफरी को देखकर जावेद जाफरी कई बार कहते हैं कि काश मेरा बेटा ऐसा होता, और वो कहता है कि आप गोद ले लो। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपको सिचुएशनल आपको हंसाएंगी, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो कुल मिलाकर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, देख सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा होप्स लेकर मत जाइए, एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाइए। ये सोच कर जाइए कि आप एक हल्की फुल्की फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आपको निराशा नहीं होगी। वैसे भी बॉलीवुड से आजकल बहुत कुछ ग्रेट तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन जो बॉलीवुड का फ़िलहाल स्तर हो चुका है उस हिसाब से ओके फिल्म है। बहुत ग्रेट फिल्म नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आप एक टाइम पास के तौर पर इसे ले सकते हैं। क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर आपने देखी है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्रिवेदी और आप मेरा गेस्ट रिव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड टशन यूट्यूब चैनल पर।